Hello students, I am Saurav Kumar. Okay, today I am going to discuss constant motion. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनएलएम का, स्पेशली काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इसके ऊपर देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है कंस्टेंट, क्या होता है कंस्टेंट मोशन. मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लूँ और मैं पकड़ता हूँ एक पुली. इसे हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में एटवुड मशीन भी बोलते हैं. ये दो ब्लॉक्स, लेट्स से ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी है. इस पुली के अराउंड ये एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है. ओके, इसका मतलब क्या है कि इन दो ब्लॉक्स का मोशन डिपेंडेंट है इस स्ट्रिंग के अलाउंड. ये स्ट्रिंग अप जाएगी इस साइड की तो ये ब्लॉक अप जाएगा, ये स्ट्रिंग डाउन जाएगी इस साइड की तो ये ब्लॉक डाउन जाएगा. अनदर एग्जांपल मैं लूँ तो लेट्स से दिस इज अ प्लेटफॉर्म, देयर इज अ ब्लॉक व्हिच इज कनेक्टेड टू द अनदर ब्लॉक वाया स्ट्रिंग. ओके, लेट्स से देयर ए एंड बी. अगर ये ब्लॉक v वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, since the block A is connected with B via the string, they will move along the motion of string. Okay, again कुछ और एग्जांपल अगर मैं लूँ, मान लें आप ले ऐसा एग्जांपल, मान ले मैं लेता हूँ एक एग्जांपल कि दो ब्लॉक एक दूसरे पर रखे हुए हैं, इस तरीके से रखे हुए हैं कि दे कैन स्लाइड अलोंग दिस सरफेस. दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस, उसके अलोंग स्लाइड कर सकते हैं. जैसे कि ब्लॉक ए नीचे की तरफ मूव करे और ब्लॉक बी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे. ठीक है, मतलब कि इसका मोशन और इसका मोशन एक दूसरे से रिलेटेड है बिकॉज दे आर कनेक्टेड. सिमिलरली हियर आल्सो वी कैन सी द मोशन ऑफ ए इज रिलेटेड विद मोशन ऑफ बी. हियर आल्सो वी कैन सी मोशन ऑफ ए इज रिलेटेड विद मोशन ऑफ बी. मतलब ए इज नॉट फ्री टू मूव एवरीवेयर. Here also A is not free to move everywhere. Here is also A is not free to move everywhere. मतलब इन सभी का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया. कैसे रिड्यूस हुआ? बिकॉज वी हैव अप्लाइड समथिंग टू रिड्यूस और टू रिस्ट्रिक्ट इट्स मोशन इन एवरीवेयर डायरेक्शंस. ओके, हमने इसके हर तरफ डायरेक्शंस के मोशन को क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया. और हम चाहते हैं कि ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करे. इस टाइप के मोशन को कहते हैं कंस्ट्रेंट मोशन. और यहाँ जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग क्या कर रही है, कंस्ट्रेंट का काम कर रही है. यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट सरफेस क्या कर रहा है, कंस्ट्रेंट का काम कर रहा है. यहाँ पर ये पुली क्या कर रही है, कंस्ट्रेंट का काम कर रही है. So these are the example of constraint and constraint motion. I hope you have understand what is constraint and what is constraint motion. Okay, for example आप अगर और ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे तो ट्रेन, रेलवे ट्रैक. ट्रेन एक रेलवे ट्रैक पे मूव करता है, that is also a constant motion. Simple pendulum is also example of constant motion. बियरिंग ब्लॉक्स आपने देखा होगा, बियरिंग में बियरिंग बॉल होते हैं. वो बियरिंग बॉल क्या करते हैं, कांस्टेंट मोशन के अकॉर्डिंग उस ग्रूव में ही सर्कुलेट होते हैं. और भी बहुत सारे एग्जांपल है. पिस्टन, इंजन में जो पिस्टन यूज होता है, वो पिस्टन जिस तरह से मूव करता है वो कंस्टेंट मोशन है. तो देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल ऑफ कंस्टेंट मोशन. ओके, नाउ अब किस किस टाइप के कंस्टेंट मोशन होते हैं. बेसिकली 3 टाइप के कंस्टेंट हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और उनके बेस्ड इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे जिससे हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंस्टेंट मोशन. फर्स्ट इज स्ट्रिंग कंस्टेंट, सेकंड इज पुली कंस्टेंट. दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग कंस्टेंट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पुली कंस्टेंट, एंड थर्ड वन इज द वेज कंस्टेंट.
तो हम लोग बारी बारी से इन तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब कि यहाँ पे जो कांस्टेंट का काम करेगा वो कौन करेगा, स्ट्रिंग, यानी अलोंग द स्ट्रिंग दोनों ब्लॉक मोशन करेंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल अभी जो पहला एग्जांपल था हमने लिया उसी को हम लेते हैं। तो मान लो ये एक ब्लॉक ए है और वो कनेक्टेड है ब्लॉक बी से। एंड ब्लॉक ए इज मूविंग, ब्लॉक बी इज मूविंग विद स्पीड v, ठीक है। दैट इज द गिवन डेटा इन द क्वेश्चन। हमें ब्लॉक ए का वेलोसिटी चाहिए होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो छुपा है हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, इस ब्लॉक के हर पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, v होगा, ठीक है। इफ दिस इज अ सॉलिड मास और यूनिफॉर्म डेंसिटी, तो इसके हर पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, v होगा। तो अगर इसके हर पार्टिकल का स्पीड मान लो v है और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो पार्टिकल स्ट्रिंग का इसके सबसे नजदीक होगा, क्या उसका भी वेलोसिटी v ही होगा। ओके, तो इस स्ट्रिंग को अगर मैं बोलूं कि ये मासलेस और एंड इनएक्सटेंसिबल है, कैसा है, इनएक्सटेंसिबल, मतलब जिसको स्ट्रेच नहीं किया जा सकता, तो इस स्ट्रिंग के हर पार्टिकल का क्या होगा, स्पीड v ही होगा। और ये v along the string होगा। कहने का मतलब है कि every particle of the string has velocity v along the string। तो अगर इस पार्टिकल का स्पीड v है तो मैं कह सकता हूँ कि इस ब्लॉक के भी पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, v होगा along the string। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि va इज इक्वल टू vb इज इक्वल टू v। ओके, कहने का मतलब है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग कांस्टेंट में वो यही याद रखना है कि एवरी स्ट्रिंग पार्टिकल्स हैव इक्वल वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग पार्टिकल्स किससे अटैच थे, b से अटैच थे और a से अटैच थे। मोशन किसका हुआ, b का हुआ, तो vb इज इक्वल टू दिस वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, और उसके अकॉर्डिंग हम इसका वेलोसिटी निकाल चुके हैं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट याद रखेंगे और दूसरा एग्जांपल देखेंगे। मान लो दूसरा एग्जांपल है तुम्हारा कि एक ब्लॉक है, लेट्स से A, ओके, और लेट्स से एक पुली है, वो कनेक्टेड है एक किसी दूसरे ब्लॉक से, कुछ ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। इस ब्लॉक का नाम B दे दिया, सरफेसेस स्मूथ है, पुली अगेन, रोप अगेन इनएक्सटेंसिबल और मासलेस है। मैंने क्या किया, इसको एक वेलोसिटी दे दिया VA मान लेते हैं, ठीक। ये जो एंगल है ये गिवन है, लेट्स से थीटा, दिस एंगल इज थीटा, क्लियर। हमें VA और VB में रिलेशन निकालना है। मान लो VB इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो VA और VB में क्या रिलेशन होगा। तो देखो, गिवन डेटा है VA एंड थीटा, निकालना क्या है, VB, ये हमें निकालना है, ओके। तो हमें VB निकालना है
VA इज द गिवन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ए। तो ये जो स्ट्रिंग पार्टिकल है वो भी VA स्पीड से जाना चाहेगा अलोंग द स्ट्रिंग। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल था इसीलिए हर पार्टिकल जा रहा था, बट हमारा मोटिव क्या था, एवरी स्ट्रिंग पार्टिकल विल मूव विद द सेम वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, नॉट हॉरिजॉन्टली। ओके, सो यहाँ भी एवरी स्ट्रिंग पार्टिकल विल मूव विद VA, क्योंकि VA इज द गिवन डेटा along the string क्या यही है डायरेक्शन, every string particle will move along the string। inclined में भी सेम चीज होगा, along the string। सो मैं मान लूं कि यहाँ पर भी जो है स्ट्रिंग पार्टिकल उसका भी स्पीड क्या होगा, VA होगा along the string। ओके, तो VB क्या होगा, तो VB should be equal to how much। तो देखो यहाँ पर हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज द गिवन वैल्यू ऑफ VA, ठीक, और यहाँ हमें निकालना क्या है, VB। ये एंगल इज गिवन थीटा। सो सी इधर वी कैन टेक, यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो देख लो कि VA can be taken as two component VB BA cos theta and BA sin theta, ठीक है। Also we can take VB cos theta is equal to VA। तो देखो अगर मैं VA cos theta लूंगा तो एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, VA sin theta, और उसके कारण क्या आएगा कि इस स्ट्रिंग पार्टिकल का एक मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में, बट इस स्ट्रिंग पार्टिकल का एक ही कंपोनेंट है और वो VA है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यानी कि कहने का मतलब है कि इस स्ट्रिंग पार्टिकल का मोशन दो डायरेक्शन में होना पॉसिबल है और इस स्ट्रिंग पार्टिकल का मोशन एक ही डायरेक्शन में होना पॉसिबल है। यहाँ पर क्या होगा, अगर डायरेक्शन डिफरेंट होंगे तो स्ट्रिंग टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रिंग टूट जाएगा, एक्चुअली बढ़ नहीं जाते, टूट जाएगा। इसलिए जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या है कि VB cos theta will be equal to VA। हम इसके कंपोनेंट नहीं करेंगे, हम इसके कंपोनेंट करेंगे। तो VA is equal to, we can write VA is equal to VB cos theta। Okay, that is the required answer of this given constant question। Okay, ये चीज बस ध्यान रखना है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, VA along the string है, so we don't have to interrupt VA। हमें VB का एक कंपोनेंट, वो कंपोनेंट लेना हो जो VA के अलोंग हो, ठीक है। यानी VB का वो कंपोनेंट लें जो VA या स्ट्रिंग के अलोंग हो, बस दिमाग में ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आई थिंक ये समझ में आया है। we have to take that component of VB which is along the string। okay, और भी 2-3 एग्जांपल करेंगे, समझ में आ जाएगा। मान लो ये एक रॉड है, स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, फिक्स्ड एंड से कनेक्टेड है, इस पे एक रिंग है, रिंग भी स्मूथ है, ठीक है, और ये रिंग है जो कनेक्टेड है एक रोप से या स्ट्रिंग से, और ये स्ट्रिंग किसी एक पुली के वाया एक ब्लॉक को लटकाए हुए हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये एंगल भी गिवन है, लेट्स से दिस एंगल इज अगेन थीटा। अब मान लो कि ये रिंग का वेलोसिटी v दिया हुआ हो और v1 दिया हुआ हो, और ये मान लो ये अगर इधर जाएगा तो इसका वेलोसिटी हमें निकालना है, मान लो ये v2 है, ठीक है, कुछ नाम देना था तो हमने v2 दे दिया। क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या है, थीटा और v1। v1 के बेस पे हमें क्या निकालना है, ये निकालना है,
ठीक है, इस सवाल को कैसे करेंगे, ठीक। सेम क्वेश्चन को अगर मैं उल्टा डेटा करके भी दूँ तो भी बनाया जाएगा, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रखे। देखो ये V1 है, ठीक है, स्ट्रिंग किससे मूव कर रही है, V2 से, ये हमने एज्यूम किया। मान लेते हैं डायरेक्शन, अगर ये नीचे जाएगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, हमने मान लिया इसका डायरेक्शन नीचे, ठीक है, मैग्नीट्यूड V2। तो एवरी स्ट्रिंग पार्टिकल विल हैव स्पीड V2 अलोंग द स्ट्रिंग, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हर पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, V2 होगा। तो हमें V2 के कंपोनेंट को नहीं लेना है, हमें किसका कंपोनेंट लेना है, V1 का कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट ऑफ V1 अलोंग द स्ट्रिंग शुड बी इक्वल टू V2। व्हाट वी कैन राइट, कंपोनेंट ऑफ, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंपोनेंट ऑफ V1 अलोंग द स्ट्रिंग is equal to V2, because V2 is the velocity of block, so all the particle connected to this will have a equal velocity। यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या है, V1 का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग कितना है, V1 cos थीटा, and V1 cos theta is the component of V1 along the string, okay, which is equal to V2। So we have to find V2 basically, that is your required answer, okay। इस क्वेश्चन के डेटा को चेंज भी किया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग फिर से दूसरा आंसर आएगा, ठीक है, ताकि हम अच्छे से समझ सकें। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करके आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं, तो अब मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन सेम है, अब हमें निकालना है, अभी जो आया था रिलेशन V1 cos θ इक्वल टू V2, अब हमें निकालना है, सेम क्वेश्चन है, और हमें निकालना है कि फाइंड V1 if V2 is given, फाइंड V1 if V2 is given। अब क्या आएगा, this is a given data, okay, what will be the value of speed of ring, this is speed of ring, ये क्या होगा अगर ब्लॉक का स्पीड गिवन है तो अगर ब्लॉक का स्पीड गिवन है मतलब ब्लॉक मूव कर रहा है, तो ब्लॉक के साथ ये रस्सी क्या है, मूव करेगा, और इस रस्सी के थ्रू ये रिंग क्या है, कांस्टेंट है। तो एवरी पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग will move along the string with the velocity of V2, okay। So here what I will write component of V1 is equal to what, along the string is equal to V2, okay। तो क्या होगा, V1 cos थीटा इज इक्वल टू V2, ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट में भी किया था। अब क्या आएगा, V1 चाहिए हमें, तो V1 इज इक्वल टू V2 cos थीटा, ओके, V2 sec थीटा और V2 by cos थीटा बोथ आर सेम, ओके, सेम, दिस इक्वेशन इज सेम एज द प्रीवियस वन, बट क्वेश्चन में डेटा आपका चाहे इसका गिवन हो सकता है या इसका गिवन हो सकता है, तो कंपोनेंट किसका लेना है मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि जो मैंने एक ही सवाल को दो तरीके से करने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है, और भी इसमें सवाल आपको मिलेंगे, जैसा कि मैं एग्जाम्पल के लिए एसी वर्मा का एक क्वेश्चन लेके देखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है,
ऐसे बहुत सारे सवाल आपको एससी वर्मा में मिल जाएंगे। और ये ब्लॉक का let's say this is 2 1 and this is block 3 and they are moving equal and opposite with equal and opposite velocity. So obviously this block will move in upward direction. Okay, let's say V3 or V dash, and this angle is given. This angle is given as theta. You have to find V dash. So basically क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक ब्लॉक गिवन है और this block is hanging with the help of these two strings via pulley attached with two blocks 1 and 2. ओके, और इन ब्लॉक्स को v वेलोसिटी से मूव कराया गया अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो हमें v और v डैश में रिलेशन स्टैब्लिश करना है, या फिर हमें v डैश फाइंड इवेलुएट करना है इन टर्म्स ऑफ v एंड थीटा। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट, अगर ये v से मूव करेगा तो एवरी स्ट्रिंग पार्टिकल विल मूव विद द वेलोसिटी ऑफ v। ओके, सो v डैश का एक कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग क्या होना चाहिए, ये v डैश होगा, ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, v डैश cos थीटा। इफ दिस इज v डैश, then one component along the string will be v dash cos theta, and this component must be equal to the velocity of this string particles, because the string is moving with due to this v and with the same speed. Okay, so v dash cos theta is equal to v, and v dash can be equal to v by cos theta. That is your required answer. सिंपल, इजी। ओके, बस समझ में आ जाए तो आसान है, वरना देखते रह जाओगे सवाल को, टाइम भी लैप्स हो जाता है। ठीक है, सो ये था स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का 3-4 एग्जाम्पल हमने जो लिया। अब जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो टाइप, वो है पुली कंस्ट्रेंट। ठीक है, क्योंकि पुली कंस्ट्रेंट से ही मेजर क्वेश्चन आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो हम देखते हैं पुली कंस्ट्रेंट क्या है और अच्छे से उसका एग्जाम्पल लेंगे, अच्छे से उसको समझेंगे। तो आई थिंक कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के लिए इतना सफिशिएंट है। सेकेंड जो हमारा टाइप है वो है पुली कंस्ट्रेंट। ठीक है, पुली कंस्ट्रेंट मतलब विद द हेल्प ऑफ पुली वी हैव कंस्ट्रेंट अ मोशन। ठीक है, एक ब्लॉक के मोशन को कंस्ट्रेंट किया गया है। इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे तो वो एक सिंपल टेक्निक है, आप उस पर ध्यान दें। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोग को नॉलेज है एक्रूड मशीन के बारे में, टेंशन के बारे में, एनएलएम आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा क्या होता है, तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। ये एक स्टैंडर्ड एक्रूड मशीन है जिसमें एक पुली होता है, पुली मासलेस होता है। एवरी सरफेस इज स्मूथ एंड फ्रिक्शनलेस। The string is also massless and inextensible. Okay, this is a pulley string and let's say block A and B. अब इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट, चूंकि ये दोनों ब्लॉक क्या है, इस स्ट्रिंग से कंस्ट्रेंट है। ठीक है, इस पुली और स्ट्रिंग से कंस्ट्रेंट है। तो अगर मैं मान लूं कि इस पूरे रोप का लेंथ L है, तो मोशन चाहे कुछ भी हो, the length of the string will be fixed at any time at every position. Okay, तो अभी फिलहाल मैं मान ले रहा हूँ
कि इसका स्पीड क्या है, इसका लेंथ क्या है, लेट्स से x1, ओके, और से xa, the length of this rope is xa and the length of this rope is xb, ओके। तो xa प्लस xb प्लस दिस पोर्शन को अगर मैं अभी के लिए इग्नोर करूं, क्योंकि ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ये लेंथ। अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, दैट विल नॉट गोइंग टू चेंज, ओके। तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो कॉन्सेप्ट टर्म ऑलरेडी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन को क्यों और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना। तो मैं अगर कहूँ इसको, तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स ए प्लस एक्स बी विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नहीं लिख सकता क्योंकि वी हैव इग्नोर्ड दिस, बट कॉन्स्टेंट लिख सकता हूँ, ठीक है। सो इफ आई विल डिफरेंशिएट दिस, व्हाट विल हैपन, dxa by dt will be equal to minus dxp by dt। कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाएगा, तो दिस विल इक्वल टू दिस, ओके। सो आई कैन राइट va is equal to minus vb, ये बेसिक रिलेशन, ठीक है। वी हैव जस्ट मेंशन दैट द पुली इज नॉट मूविंग, पुली इज फिक्स्ड, हियर द पुली इज फिक्स्ड, ओके। So acceleration of pulley, velocity of pulley, these all terms are not considered till now. So similarly we can also write acceleration of A will be equal to minus of acceleration of B, means the magnitude of both the blocks either for acceleration or for velocity will be equal, but their direction will be opposite, okay, to each other when the pulley is fixed. Now if the pulley will move, okay, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, दिमाग में आप रखते जाना इन सभी कॉन्सेप्ट का। आप एक नोट्स पॉज करके बनाना ताकि आपको ये याद रखे, ठीक है। क्योंकि मैं डेफिनेशंस वगैरह लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ तो आप उसे लिख सकते हो, बट जो कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके काम का है, वो मैं बोर्ड पे करा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये है कब, जब पुली फिक्स है। अब जब पुली मूव करेगी तब क्या होगा, तो देखते हैं। अगर पुली को मूव कराया जाए, ठीक है, so when the pulley will move, let's say this is the pulley and this is the block A and B, and this is the pulley, okay. Let's say this is the pulley, okay, and this is moving upward. So इसमें एक साइन कन्वेंशन आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। ये पुली अभी फिक्स नहीं है, इट कैन मूव इधर डाउनवर्ड और अपवर्ड, ओके। हमें अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन से ही वी आर कंसर्न ओनली, ओके। सो इसमें याद रखना, इफ द मोशन ऑफ block, either block or pulley will be upward, it will taken as positive. If it is downward, it is taken as negative. This is the important sign convention for a moving pulley, okay. इस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग पॉइंट मेथड से भी बनाना सीखेंगे, बट अभी इससे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन इम्पॉर्टेंट है। मान लेता हूँ मैं कि एक पुली है जो वी वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये दो है ब्लॉक्स, इनके मोशंस, एक का वी ए है एंड दूसरे का वी बी है। सो जो हमारा बेसिक फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि V of pulley is equal to V of block A plus V of block B upon 2. This is the first formula, and second formula for the acceleration. A of pulley will be A of acceleration of block A, acceleration of block B by 2. Note down
VA, VB and VP, AA, AB and AP. These all the terms will be taken with the proper sign convention. Use sign convention. Use sign convention in this formula. Okay. For example, we will take the example. Okay. Here we will take the example. Let's say VP is given as 5 meter per second and VB is moving downward with 3 meter per second. Find VA and its direction. Okay, so we will use this formula. VP is going up, so VP can be written as plus 5 meter per second. VB is going down, so VB can be written as minus, I have taken downward direction, minus 3 meter per second. So now putting this value, VP is equal to VA I don't know, plus VB minus 3 upon 2. How I will calculate it? 2 into 5. How much? Let me erase this. So 10 and 3. So VA will be equal to how much? 13 meter per second. I think you are getting my point. Okay, how we have done? See, VP is equal to VB plus VA upon 2. We have used the value of VB. VB is downward, so minus 3. VP is upward, so plus 5. So 5 into 2, 10. 10 plus 3 is equal to 13 meter per second. Okay, again let's see. Let's say, now let me give you some value acceleration. Okay, and इसे A और B भी बना सकते हैं. ठीक है, let's say 1 and 2, दो एग्जाम्पल काफी होंगे. So I think A1 is given as A1 in upward direction 2 meter per second square, let's say. Okay, and A2 is 3 meter per second square, downward direction. Now what will be the value of AP? Simple question, I can change by changing the data. Number of question can be established. Okay, so that is the question. You have to just find out the value by applying this. Okay, this is the value given. So A1 can be written as, since it is going in upward direction, that means plus 2 meter per second square, and A2 is moving in downward direction, so minus 3 meter per second square. So what will be the value of AP? AP can be written as plus 2 minus 3. So 2 minus 3 by 2 can be written as minus 1 by 2. यानी AP is equal to कितना आ गया? 0.5 meter per second square downward direction. AP will go downward कितने से? तो 0.5 meter per second square acceleration. सिंपल क्वेश्चन है, अभी सिंपल चलेगा. ठीक है, बाद में जब डिफिकल्ट लाना होगा तो डिफिकल्ट लाएंगे. तो आई होप ये समझ में आ रहा है यहाँ तक. ठीक है, और देखते हैं, और एग्जांपल देख लो. यहाँ तक हो गया. अब कुछ अच्छे सवाल भी देखते हैं. देखो, चलो एक सवाल करते हैं. और मान लो
कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये ब्लॉक है ए और ये ब्लॉक है बी, ठीक है। आई थिंक कि विजिबल हो सबको। सिली से हैंग कर रहा है। पुली 1 2 3, 3 पुलीज हैं, ठीक है। ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, ठीक। इस सवाल को दूसरे मेथड से भी बनाया जा सकता है, पर फिलहाल हम इसे इस मेथड से करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। उसके बाद हम पॉइंट मेथड जब पढ़ेंगे तो उससे भी इस सवाल को बनाएंगे, ठीक है। अब बताओ इसे कैसे बनाओगे। क्वेश्चन में गिवन है कि दिस वेलोसिटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद v 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। दिस ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन with 20 meter per second. Find the velocity of VB. Okay, we have to find out the velocity of VB. सेम क्वेश्चन हम पॉइंट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी फिलहाल इसे इस मेथड से, इस अप्रोच से करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, लेट्स टॉक अबाउट पुली 1। पुली 1 से कौन कौन सा, पुली 1 से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है वो स्ट्रिंग सिर्फ ये है जो पुली 1 से जा रहा है, ठीक है। और पुली 1 से कनेक्टेड पॉइंट ये पॉइंट एंड दिस पॉइंट। आई होप यू आर एबल टू सी दीज पॉइंट्स, ओके। अब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट को, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, लेट से पॉइंट सिर्फ देख लेते हैं, इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट का स्पीड क्या 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड होगा, ऑफ कोर्स होगा। अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, ब्लॉक से ही कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट का स्पीड भी क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड होगा, ओके। और ये पॉइंट का स्पीड हमें पता नहीं है, ठीक है। पुली क्या है, फिक्स है। तो मैं लिखता हूं इसे ऐसे, फॉर पुली 1, for pulley 1 we are writing the equation for pulley 1. What we can write, AP1 for pulley 1, AP1, we have to find the velocity, okay, sorry. So VP1 will be 0, फिक्स्ड पुली के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का कोई मोल नहीं, दोनों 0, ठीक है। So what I can write, VP1 is equal to 0. So I can write the equation again. VP1 is equal to 0. So VP is equal to V1 plus V2 by 2. If VP1 is equal to 0, so V1 plus V2 is equal to 0. So what I can write, V1 is 20 negative, नीचे जा रहा है तो निगेटिव, एंड V2, तो V2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ -20 प्लस V2 मतलब वेलोसिटी ऑफ पुली 2 is equal to 0. This is VP1, this is VP2. So -20 plus VP2 is equal to 0. Why 0? Because 0 is equal to VP1 is equal to 0. That's why it is, okay. So what I can write, VP2 is equal to plus 20. So from here what we will get, VP2 is equal to plus 20. plus 20 बोले तो ऊपर जा रहा है, यानी ये ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है तो ये पुली किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कितने की स्पीड से जा रहा है, 20 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। 20 की स्पीड से ऊपर जा रहा है। अब बारी आई, ये अगर ऊपर जा रहा है, अगेन क्या ये पॉइंट भी नीचे जा रहा होगा 20 के स्पीड से, क्योंकि ये पॉइंट भी क्या है, कनेक्टेड है इस ब्लॉक से, यस ऑफ कोर्स। ये भी 20 से नीचे जा रहा है, ये पुली 20 से ऊपर जा रहा है। ये पुली क्या है, VP3, Y नहीं है, V है थोड़ा सा, ठीक। तो क्या इस स्ट्रिंग से अगर मैं बात करूं इस स्ट्रिंग की, तो क्या इस स्ट्रिंग से कौन कौन पॉइंट कनेक्टेड है,
P3 कनेक्टेड है, ये पॉइंट कनेक्टेड है, ये पुली कनेक्टेड है, बस यही तीन इस कंस्ट्रेंट में आते हैं। तो अगर मैं लिखूं अगेन रिलेशन फॉर पुली 2, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो Vp2 पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकेंड और ये पॉइंट निगेटिव -20, सो आई कैन राइट Vp2 इज इक्वल टू, और Vp2 का जस्ट वैल्यू भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, और वो वैल्यू हो जाएगा Vp2 इज इक्वल टू +20, सो आई कैन राइट +20 इज इक्वल टू -20 प्लस Vp3/2। ठीक है, वेरी गुड। कितना आया वैल्यू, ये 20 और 20 इंटू 2 यानी 40, 40 प्लस 20 यानी 60। सो हियर आई कैन राइट Vp3 इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी इस पुली का वैल्यू Vp3 का वैल्यू पॉजिटिव आया, अपवर्ड कितना 60 मीटर पर सेकेंड अप। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका है। हमें क्या लाना है, हमें लाना है Vb का वैल्यू। ठीक है, कि अगेन ये पॉइंट भी कनेक्टेड है इस ब्लॉक से, एंड ऑब्वियसली दिस विल आल्सो मूव डाउनवर्ड विद द सेम वेलोसिटी 20। यस ऑफ कोर्स, देखो इसमें लग रहा होगा कि ये टाइम लग रहा है, ठीक है, बट अगर आपका प्रैक्टिस होगा तो बहुत ही शटाक से आप बना लोगे। ठीक, -20 होगा, ये +60 होगा, तो क्या कर सकते हैं हम फाइनली, तो फॉर ब्लॉक बी लेट मी राइट, हियर आई एम राइटिंग for block B, okay, or not block B, for pulley 3 we have to write now. Yes, for pulley 3, okay, what we will write the equation, Vp3 is equal to Vb -20, okay, so -20 plus Vb/2. What is the value of Vp3? Upward +60. Okay, so we will use this formula and the value +60. So what will be the value? 60 into 2, 120. 120 plus 20, 140. So Vb will be equal to how much? 140 meter per second. That is the our required answer. तो देखो यहाँ पर इस पुली मैकेनिज्म को भी थोड़ा सा एनालाइज करो। इस पुली की मदद से वी हैव जस्ट गिवन 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच वी हैव गेट 140 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो कंस्ट्रेंट इसीलिए किया भी जाता है, ठीक है, ताकि हम स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मोशन अलाउ कर सके। we just allow the motion in some specified direction, specific direction, okay, by restricting the motion of the object in some fixed direction. Okay, तो that is our required answer। ये था कि हम कैसे उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम किसी और तरीके से भी बना सकते हैं, जो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम पॉइंट मेथड की तरफ, जो कि पुली कंस्ट्रेंट का ही एक और मेथड है बनाने का। ठीक है, तो इसको पॉज करके आप नोट कर लो। ठीक है, हमारा आंसर, अच्छा वीबी का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन है, पॉजिटिव आया तो वीबी किधर आया फाइनली, तो वीबी विल बी इक्वल टू 140 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो इरेज करते हैं। अब पुली कंस्ट्रेंट में देखते हैं एक पॉइंट मेथड को। ठीक है, जो कि बड़े सवालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, और फंसोगे नहीं अगर वो सवाल उस टेक्निक को आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस में रखे हो, तो आई डोंट थिंक कि आप कंस्ट्रेंट मोशन में, स्पेशली पुली कंस्ट्रेंट में आप फंसोगे नहीं। ठीक है, बस थोड़ा सा
लगाना पड़ेगा आपको दिमाग। तो लेट्स से उसको इफेक्टिव लेंथ या पॉइंट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं पॉइंट मेथड लिख रहा हूँ, क्या होता है ये इम्पोर्टेंट है। देखो पॉइंट मेथड, इसमें जो अजम्पशन होता है वो आप ध्यान देना, ठीक है। मान लो मैं सिंपल एटवुड मशीन ले लूँ, ठीक है, और इसी से आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक। तो यहाँ देख लो आप, ये मान लो ए है, ये बी है, सारे अजम्पशन यहाँ वही रहेंगे कि ये सीलिंग फिक्स है, पुली मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है पुली का, तो यानी रोप और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं, ठीक है। यहाँ जो अजम्पशन है वो अजम्पशन कुछ ऐसा है, यानी यहाँ जो टेक्निक जो यूज़ करते हैं पॉइंट मेथड में, तो मैं मान लूँगा, अभी मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं इसको एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में तब्दील करूँगा, ठीक है, और तब आपको, या फिर चलो इसी से चलते हैं पहले, उसके बाद दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे, यानी जब नंबर ऑफ पुलिस ज़्यादा हो, तो उस रोप को लेना है, यूज़ करना है जो नंबर ऑफ पुलिस को कवर करती हो। अभी फ़िलहाल हमारे पास कितना है, एक पुली है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो और पुलियाँ कुछ ऐसी हों, 1 2 एंड 3, ठीक है। और मान लो कुछ ऐसा हो सिनेरियो, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ कितनी पुली है, 3 2 5, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया इससे, लेकिन हम देखते हैं क्या कि वैसे रोप को लेना है, यूज करना है जो नंबर ऑफ पुलिस को क्या करती हो, कवर करती हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पुलिस को। यहाँ कितनी नंबर ऑफ पुलिस को कवर कर रहा है ये रोप की अगर हम बात करें, तो ये रोप सारे पुलिस को कवर कर रहा है, ठीक है। बट कई सवालों में क्या होगा कि 2 3, जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए और लूँ तो लिया जा सकता है, और भी एग्जांपल, ठीक है। अभी पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में जब एग्जांपल दूंगा तो उसमें आते जाएगा, दिमाग में भी आते जाएगा सवाल, और उसके बाद हम लोग सॉल्व भी करते जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं देखता हूँ कि कैसे करना है। सिंपल याद रखना है आपको इसमें, ठीक है। सिंपल सा एक फंडा है, वो याद रखना है। अगर मैं कुछ पॉइंट को फिक्स मान लो ये पॉइंट 1 है, ये पुली पर पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3, पुली पर ये पॉइंट है 4, ठीक। तो ध्यान रखना है, अगर ये पॉइंट ए, मैं मान लो कि ये ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है, ये ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर ब्लॉक ए ऊपर मूव करेगा तो पॉइंट ए भी क्या करेगा, ऊपर मूव करेगा। तो ये पॉइंट ए क्या करेगा, स्ट्रिंग के लेंथ को घटाएगा, ठीक है। 2 क्या करेगा, फिक्स रहेगा, 2 कुछ नहीं करेगा, तो 2 क्या करेगा, 0 वेलोसिटी देगा। 3 भी फिक्स है, तो 3 भी क्या करेगा, 0 वेलोसिटी देगा। 4 नीचे जा रहा है, तो 4 क्या हो रहा है, स्ट्रिंग को बढ़ा रहा है। तो मैं ये याद रखूंगा कि वो पॉइंट जो स्ट्रिंग के लेंथ को घटाएगा, द पॉइंट विच रिड्यूस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, उसको हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव, यानी द पॉइंट
which reduce the length taken as negative, and the point which reduce the which increase the length taken as positive। ठीक है, यानी जो पॉइंट घटा रहा है, यानी ये पॉइंट ऊपर जा रहा है तो घटा रहा है, ठीक है, ये पॉइंट नीचे आ रहा है तो बढ़ा रहा है, और जो पॉइंट फिक्स है, द पॉइंट विच इज फिक्स टेकन एज 0, द पॉइंट विच इज फिक्स्ड देन 0, उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो क्या आएगा, मान लो इसका स्पीड va है और इसका स्पीड vb है, va vb में हमें रिलेशन निकालना है, तो क्या 1 का वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, यानी पॉइंट ए क्या कर रहा है, इस लेंथ को घटा रहा है, तो आई विल टेक va एज माइनस va। अभी ये बहुत ही आसान लग रहा है लगाना, अभी हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे इन पे, ताकि एक गुड थॉरो नॉलेज आपके पास आ जाए कि आप इसे यूज कर सको, क्योंकि ये दिखने में स्टार्टिंग में सबको आसान लगता है, पर जब एक्चुअल जब क्वेश्चन में लगाना होगा तो थोड़ा सा दिमाग उलझता जाता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया तुम्हारा va, ऊपर जा रहा है यानी 1 क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को घटा रहा है, तो माइनस कितने की स्पीड से, va की स्पीड से, 2 किसका स्पीड, किस पर स्पीड है, पुली पर, ठीक है, तो 2 का क्या है, फिक्स, तो 2 का 0, 3 क्या है, फिक्स, 3 पर भी 0, vb सॉरी 4 का स्पीड, 4 कहाँ जा रहा है, नीचे, स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहा है, तो बढ़ा रहा है यानी इंक्रीज यानी पॉजिटिव, कितना वैल्यू, vb के स्पीड से प्लस vb, ठीक है, और इन सभी का सम क्या होगा, 0 होगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। यूज द साइन कन्वेंशन ऑफ एवरी पॉइंट। फर्स्ट हमारा पहला टेक्निक क्या है, देखो, फर्स्ट आइडेंटिफाई द स्ट्रिंग विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पुलिस, आइडेंटिफाई दैट स्ट्रिंग विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पुलिस। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, यूज साइन कन्वेंशन एंड राइट दिस इक्वेशन। सेकेंड पॉइंट एक्चुअली आपके पास वेलोसिटीज के डेटा दिए रहेंगे, कुछ वैल्यू दिया रहेगा, उनके अकॉर्डिंग आप पॉइंट मार्क करेंगे उस स्ट्रिंग पर। सेकेंड जो हमारा मेथड है कि मार्क द पॉइंट्स ऑन दैट स्ट्रिंग, ठीक है, हर पॉइंट को आप मार्क करेंगे जो उस स्ट्रिंग से होकर गुजरता है, जो चाहे तो ब्लॉक से कनेक्टेड हो या पुली से कनेक्टेड हो, ठीक है। तीसरा आप साइन कन्वेंशन यूज करके इस इक्वेशन को लिखेंगे, और यहाँ से आपको एक रिक्वायर्ड रिलेशन जरूर मिलेगा। इसलिए यहाँ से हमें मिल रहा है कि va इज इक्वल टू vb होगा, और सिमिलरली इफ एक्सेलरेशन इज गिवन देन aa इज इक्वल टू ab होगा। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। ओके, अभी हम और बड़े एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लैरिफाई होगा। अभी आप फिलहाल के लिए इस चीज़ को नोट डाउन करें, जो हमने अभी तक बोला है उसे आप एक बार फिर से सुने और उसको नोट करके लिख लेने की कोशिश करें। अपने लैंग्वेज में लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं लिखवाऊंगा, अगर थ्योरी लिखवाऊंगा तो रटा हुआ बात रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक लिखा हुआ देने की कोशिश करूँगा, ठीक है, अगले लेक्चर में। चलो अभी इस पे एग्जाम्पल करते हैं, कुछ अच्छे एग्जाम्पल करते हैं जो कि और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आए इस क्वेश्चन को। ऐसे सवालों को क्या, जैसे पिछला एग्जाम्पल जो मैंने लिया था उसी को करने की कोशिश करते हैं पहले। तो अभी जो हमने एक एग्जाम्पल दिया था मैं फिर से उसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से 5 पुली थे वहाँ, 1 2 3, ठीक, और ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया,
फिर ये ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया। आई थिंक इट्स लुक sufficiently ठीक है। तो मेरे ख्याल से कुछ इस तरह का डायग्राम था। और यहाँ 3 ब्लॉक अटैच थे, ये 2 पुली फिक्स थी, एक ठीक है। और मान लो ये ब्लॉक है, लेट्स से A B C। सवाल कुछ ऐसा था। सेम प्रोसेस, ये सीलिंग है, सीलिंग पे ये 2 पुली फिक्स है। मैं पुली को मान लूँ तो ये 1 2, या भी पुली को नंबर देना अच्छा नहीं है, ठीक है, बाद में हम लोग दे देंगे। तो सबसे पहला सेम चीज, वैसी रस्सी वैसी स्ट्रिंग ढूंढो जो नंबर ऑफ पुलिस को कैरी करती हो, ठीक है। तो इसमें तो एक ही है, ये जो ये जा रही है यही है स्ट्रिंग, यही कैरी कर रही है सारे मैक्सिमम सभी पुलिस को कैरी यही स्ट्रिंग कर रही है मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो अब क्या करना है, दूसरा पॉइंट लोकेट करना है, ठीक है। क्या क्या लोकेट करना है, जहाँ जहाँ पुलिस, जहाँ जहाँ स्ट्रिंग क्या है कांटेक्ट में आई है वहाँ वहाँ पॉइंट लोकेट करो। पहला कांटेक्ट कहाँ आया, यहाँ, तो इसको फर्स्ट पॉइंट। दूसरा कांटेक्ट कहाँ आया, यहाँ, इसको सेकंड पॉइंट। तीसरा कांटेक्ट कहाँ आया, यहाँ, इसको थर्ड। चौथा कांटेक्ट फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। Okay, I think is it correct? Okay, अच्छा। अब क्या है, अब हमें इन तीनों के वेलोसिटीज दिए हुए, मान लो कि इनका रिलेशन हमें निकालना है। VA मान लो, इसका वेलोसिटी BB मान लो, इसका वेलोसिटी BC मान लो। VA BB और BC में क्या रिलेशन आएगा या क्या इक्वेशन आएगा, या एक्सेलरेशन भी दिया हो सकता है, तो एक्सेलरेशन में क्या आएगा, ठीक है। तो अब हम इनके डायरेक्शन आप खुद से एज्यूम कर लो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, रैंडम मैं मान ले रहा हूँ एक बेसिक सा, हाँ, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आप अगर इसको नीचे मूव करा रहे हो, मान लो इसको मैं नीचे मूव करा रहा हूँ, अभी 1-2 सवाल और कॉम्प्लेक्स वाले आएंगे, उनमें आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसे मैं नीचे मूव करा रहा हूँ, तो ये नीचे मूव होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये पुली नीचे मूव होगा, ये नीचे मूव होगा, तो ये स्ट्रिंग क्या होगा, ये दोनों स्ट्रिंग नीचे की तरफ मूव करेगा। तो ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग, यानी ये पुली और ये पुली किधर जाना चाहेगा, ऊपर। तो इसे मैं नीचे मान ले रहा हूँ और बाकी इन दोनों को मैं क्या मान ले रहा हूँ, ऊपर मान ले रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। थोड़ा दिमाग लगा के अगर साइन कन्वेंशन लोगे, डायरेक्शन लोगे, तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बेसिक मेरा मोटिव यही है। अब इसमें आप लगाओ, क्या लगाओगे, तो देखो ये अगर ऊपर मूव करेगा तो क्या 2 और 3 ये भी ऊपर मूव करेगा, यस। 1 क्या है, 0, क्योंकि 1 फिक्स है। 12 भी क्या है, 0, क्योंकि 12 भी फिक्स है। अच्छा, 9 भी फिक्स है, 8 भी फिक्स है, 5 भी फिक्स है, 4 भी फिक्स है। तो कितने फिक्स पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो इनके वेलोसिटी क्या होंगे, 0। हम रिड्यूस करने की कोशिश अब कर रहे हैं, तो इनके वेलोसिटीज को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, 0। हमें किन से मतलब है, हमें मतलब है 2 3 6 7 10 एंड 11 से। अब देखो 2 3 किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। 6 7 किधर जा रहा है, नीचे, ठीक है। और 11 और 10 किधर जा रहा है, ऊपर। चलो तो लिखना चालू करते हैं, V2 प्लस V3 प्लस V6 प्लस V7
साइन कन्वेंशन अभी अगर मैं यूज़ करने की कोशिश करूँ तो साइन कन्वेंशन के साथ ही लिखते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि साइन कन्वेंशन, अच्छा पहले ऐसे लिख के देख लेते हैं, V2 प्लस V3 प्लस V6 प्लस V7 प्लस V10 प्लस V11 शुड बी इक्वल टू 0। V1 V4 प्लस V5 प्लस V8 प्लस V9 प्लस V12 दे ऑलरेडी आर इक्वल टू 0, ठीक है। अब V2 क्या है, देखो अगर ये वेलोसिटी a va है तो V2 भी va की स्पीड से जाएगा और V3 भी va की स्पीड से जाएगा, क्योंकि 2 और 3 घटा रहे हैं स्ट्रिंग के लेंथ को, तो V2 और V3 दोनों क्या होंगे माइनस Va, तो यानी ये और ये दोनों क्या होंगे माइनस Va माइनस Va, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखो ये दोनों क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। 6 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, किस स्पीड से, VB से। 7 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, किस स्पीड से, VB से। तो मैं लिख सकता हूँ प्लस VB फॉर V6 एंड प्लस VB फॉर V7, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो 10 कहाँ जाएगा, ऊपर, कितने की स्पीड से, सेम स्पीड से। ये कहाँ जाएगा, ऊपर, कितने की स्पीड से, सेम स्पीड से। तो क्या लिख सकता हूँ, तो ऊपर जाने का मतलब घटाना, तो यानी निगेटिव, तो V10 इज इक्वल टू माइनस VC और V11 इज इक्वल टू ऑल्सो माइनस VC माइनस VC माइनस VC, ठीक है, इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा, माइनस 2VA प्लस 2VB माइनस 2VC इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज you can write like this, 2VA सॉरी 2 कॉमन होके हट जाएंगे तो कितना बचेगा, VB इज इक्वल टू VA प्लस VC। you can write the relation like this, okay, so this is basic required relation। और acceleration का भी same relation, ठीक है। acceleration of B will be equal to acceleration of A plus acceleration of C, same relation you will get for acceleration if the acceleration is given as like AB, AC and AA, okay। तो ये तरीका है पॉइंट मेथड यूज करने का। हम और एग्जांपल देखेंगे जिससे और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए पॉइंट मेथड बनाने का। कुछ और कॉम्प्लेक्स सवाल देखने की कोशिश करते हैं, पॉज कर इसको नोट करो और सॉल्व करने की कोशिश करना। काफ़ी सारे एग्जांपल आपके पास भी होंगे, कहीं से भी आप PYQ उठा सकते हो या कहीं से भी कोई भी प्रैक्टिस बुक से आप सॉल्व कर सकते हो। बेसिक फंडा अगर आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चंस तो कहीं से भी ढूंढ ही लोगे, ठीक है। चलो और देखते हैं और सवाल इसमें देखते हैं। चलो देखते हैं एक और सवाल। मान लो एक इंक्लाइंड वेज है, ठीक है, एक स्मूथ प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है। दिस इज अ प्लेटफॉर्म विच इज स्मूथ यानी फ्रिक्शन 0, और इस पे एक पुली बंधा हुआ है, ठीक, और इस पुली के सहारे एक इधर ब्लॉक क्या है, स्लाइड कर रहा है। ईच सरफेस इज स्मूथ, देयर इज नो फ्रिक्शन, massless pulley, inextensible spring, okay। This is a wall, this rope is tied with the wall and this wedge is moving on the platform. The platform is smooth, the wedge is moving with some velocity. Let's say this is wedge A and this is block B, so let's say this has a velocity VB and this wedge is moving in this direction, let's say VA, ठीक है। कुछ ऐसा दिया हुआ सिचुएशन। Again we have to find out the relation between A and B, means VA and VB, बेसिक सा, ठीक है। सेम प्रोसेस लगाएंगे। अच्छा, इसे कुछ सवालों को आप नंबर ऑफ इक्वेशंस को रिड्यूस करने के लिए
अगर आपका रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप बड़े आसानी से ऐसे सवालों को बना भी सकते हो, ठीक है। वरना आप डायरेक्टली पॉइंट मेथड यूज़ करके लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू भी बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन केस अगर आपका रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप बहुत ही क्लैरिटी के साथ रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगा पाते हो, आप अलग अलग फ्रेम में ऑब्जर्वर को रख के ऑब्जर्व करने की क्षमता रखते हो, तभी आप रिलेटिव मोशन वाले कॉन्सेप्ट में घुसना, वरना और चीज़ें लेंदी हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन हम दोनों से चलेंगे, ठीक है। रिलेटिव मोशन से भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे शटाक से आप 2 मिनट में इसका आंसर ला दोगे। तो पहले हम चलते कन्वेंशनल तरीका से, जो अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ही रस्सी है, इस रस्सी से मान लो एक पॉइंट ये 1 है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे है, ठीक है, और चौथा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे है। आई थिंक यही 4 कॉन्टैक्ट है, ठीक। ये फिक्स है। अगर मैं बोलूँ 1 को, तो 1 क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। तो यानी 1 का वेलोसिटी 0, क्लियर। अच्छा, 2 क्या वेज का वेलोसिटी 2 का वेलोसिटी है, यस ऑफ कोर्स। तो मैं V2 किधर जा रहा है, इस तरफ, इस स्ट्रिंग को घटा रहा है, यस। तो V2 कैन बी रिटन एज, अभी मैं सभी के वैल्यूज को VA और VB के टर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ साइन कन्वेंशन के साथ। तो V2 कैन बी रिटन एज, चूंकि घटा रहा है यानी माइनस VA, ठीक। अच्छा, अब देखो 3 कहाँ है, 3 यहाँ है, ठीक है। 3 कहाँ है, 3 यहाँ है, ठीक। 3 का स्पीड क्या होगा, तो ये मैं मान लेता हूँ V3, ठीक है। 3 का स्पीड कितना है, V3, ठीक। 3 का स्पीड क्या होगा, 3 का स्पीड होगा VA, ये स्पीड है वेज का, और ये स्पीड है अलोंग द स्ट्रिंग 3 का स्पीड, और ये है VA का, ठीक है। और ये एंगल कितना है, थीटा। तो V3 कितना होगा, यानी VA का एक कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग, यानी कितना हो जाएगा, तो V3 इज इक्वल टू VA cos थीटा, क्लियर, ठीक। अच्छा, पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ये ब्लॉक मूव करेगी तो ये क्या करेगा, इधर स्लाइड होगा, और 3 क्या करेगा, स्ट्रिंग को बढ़ाएगा, तो इसलिए इसे प्लस लिया मैंने। अगेन तो बचा 4। अब 4 को देखते हैं। तो 4 को देखने के लिए मैं इसे इरेज करता हूँ थोड़ा, ठीक। ब्लॉक 4, देखो 4 पर 2 वेलोसिटी, एक VB के कारण, VB किधर इसको ले जा रहा है, पीछे की तरफ, यानी 0.4 किधर जा रहा है, बढ़ा रहा है। तो V4 कैन बी रिटन एज VB, यानी 4 बढ़ा रहा है, तो प्लस VB। अच्छा, अब क्या A के कारण इस पर एक कंपोनेंट आएगा, यानी अगर मैं बात करूं 4 पॉइंट की, तो ये पॉइंट नंबर 4 है, तो इसका 2 कंपोनेंट आया, एक तो VB आया, ठीक है, जो इधर की तरफ है, और दूसरा कंपोनेंट आएगा, वो किसके कारण आएगा, तो वो VA के कारण आएगा, ये VA के कारण, ठीक है। तो VA के कारण इस डायरेक्शन में कौन सा वेलोसिटी, एक तो वेलोसिटी आपका VB के कारण है तुम्हारा, ठीक है, जो इधर है, और दूसरा जो वेलोसिटी है वो किधर, इधर, यानी कितना, VA cos थीटा। तो नेट वेलोसिटी, चूंकि ब्लॉक किधर जा रहा है, इधर, तो नेट वेलोसिटी इधर कितना हो जाएगा, VB माइनस VA cos थीटा, VB माइनस VA cos थीटा, ठीक है। आई होप ये और ये टर्म आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यही दोनों डिफिकल्ट टर्म है जो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जो वेलोसिटी है 4 का, 0.4 का, ये सिर्फ ब्लॉक B के कारण नहीं है, ये सिर्फ VB के कारण नहीं है, ये VA और VB दोनों के कारण है, ठीक है। तो यहाँ रिलेटिव टर्म यूज हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ रिलेटिव टर्म है ना, ठीक है, ये चीज़। तो चलो यहाँ पर तक हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली अप्लाई करेंगे VA प्लस VB प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इज इक्वल टू 0। तो आई कैन राइट हियर लाइक दिस, V1 प्लस V2 प्लस V3
plus V4 is equal to 0, and this implies what we can write. We can write here, let me write here, okay, minus, let me erase this, so I can write here like V1 is equal to 0, V2 is equal to minus VA, V3 is equal to plus VA cos theta, and V4 is equal to VB minus VA cos theta is equal to 0. Now VA cos theta and VA cos theta will be cancelled out, so I can write VB minus VA is equal to 0. So from here I can write VA is equal to VB. That is the required relation. ये दिखने में कितना आसान लग रहा है आंसर, बट हमें पहले से नहीं मालूम होता है, ठीक है, हमें एनालाइज करके लाना पड़ता है। अब ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, आप रिलेटिव मोशन यूज़ करोगे तो आप आसानी से ला सकते हो। अभी मैं इसे रिलेटिव मोशन से भी बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तब तक आप क्या करो, पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। चलो देखते हैं, मैं इसे इरेज अभी करता हूँ, ठीक है। अब रिलेटिव मोशन यूज करने के लिए क्या करना होगा, तो मैं एक ऑब्जर्वर रखूंगा वेज में, ठीक है। मान लो एक ऑब्जर्वर यहाँ है और ये ऑब्जर्व कर रहा है, बेसिक सी चीज। पुली क्या है, वेज से कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक बात बताएं, इसका स्पीड v है, तो इसका स्पीड भी v है, तो इसका स्पीड भी v है, तो इसका स्पीड भी v है, तो इसका स्पीड va है अगर, तो ये va किसके रेस्पेक्ट में, अगर मैं बोलूँ तो किसके रेस्पेक्ट में है, ये va उसके रेस्पेक्ट में है जो इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। अगर ये va की बात करूँ, ये va किसके रेस्पेक्ट में है, तो ये va था जो प्लेटफॉर्म पे ऑब्जर्वर खड़ा था। अगर ऑब्जर्वर वेज के अंदर है तो क्या इसका स्पीड va होगा, नहीं, इसका स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द वेज 0 होगा, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट 1 का स्पीड मानूं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विच इज प्रेजेंटिंग वेज, सो लेट observer is inside the wedge, ठीक है। तो 1 का स्पीड क्या होगा, अगर ये इधर जा रहा है तो रिलेटिव मोशन के कारण 1 क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो v1 कैन बी रिटन एज, और 1 इधर की तरफ अगर आना चाहेगा मतलब घटा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस VA, सिंपल। अच्छा, V2 और V3 क्या हो गए, अब फिक्स हो गए क्योंकि ये दोनों वेज पे हैं। यही एक आसान तरीका है, ठीक है, यही एक बेसिक फायदा है रिलेटिव मोशन के थ्रू बनाने का, कि 2 और 3 अब हमारे लिए क्या हो गया, फिक्स पॉइंट हो गया, यानी इनका वेलोसिटी 0, कैलकुलेशन यहाँ पे रिड्यूस हो गया सीधा सीधा। सो V2 इज इक्वल टू 0 एंड V3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, VB, तो VB पे सिर्फ और सिर्फ किसका वेलोसिटी यूज होगा, पॉइंट 4 पे सिर्फ और सिर्फ किसका वेलोसिटी यूज होगा, VB का, क्योंकि VA ऑलरेडी क्या है, ऑब्जर्वर वेज पे है, तो VA का टर्म कैंसल 0। सो V4 इज इक्वल टू ऑल्सो क्या हो जाएगा, और ये 4 क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो सिर्फ VB, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, आप इन चारों को क्या कर दे, जोड़ दे, तो माइनस VA प्लस VB विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पर से आपका वही आएगा टर्म जो लास्ट कुछ प्रीवियस वाले आंसर थे, सेम आंसर आएगा, VA इज इक्वल टू VB। यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने किया है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 को सिंपली ऐड करके सेम फॉर्मूला लगाएं। बेसिक इम्पॉर्टेंट क्या है कि ऑब्जर्वर को अगर मैंने वेज पे रखा तो ये 2 और 3 फिक्स पॉइंट हो गए,
और 1 मूविंग पॉइंट हो गया कितने के स्पीड से, वेज के स्पीड से, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन यानी इस तरफ जाए तो यानी ये 1 किधर जाना चाहेगा, 1 इधर जाना चाहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। तो 1 इधर जाना चाहेगा, मतलब क्या पॉइंट 1 घटाना चाहेगा स्ट्रिंग के लेंथ को, यस ऑफ कोर्स। इसलिए पॉइंट 1 का स्पीड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड v है और डायरेक्शन इस तरफ है इसलिए माइनस, ठीक है, क्योंकि इधर का डायरेक्शन स्ट्रिंग को घटा रहा है। vb, अच्छा v2 और v3 क्या हो गए 0, क्यों, क्योंकि ये दोनों पुली पर पॉइंट है और पुली कहाँ पर है, वेज पर है। तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में 2 और 3 कहीं भी नहीं घूम रहे हैं, कहीं नहीं मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये भी 2 से जा रहा है, ये भी 2 से, ये भी इस पे है, ठीक है। तो ये तीनों इसी वेज पर है, यानी इन तीनों को मोशन 0। फोर्थ क्या है, फोर्थ आपका ये है, ठीक है। तो फोर्थ पर सिर्फ और सिर्फ असर होगा वो किसका होगा, तो बीबी का होगा और ए के रिस्पेक्ट में इसका कोई मोशन मतलब वी ए के रिस्पेक्ट, वी ए इस पर कोई यूज नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जर्वर भी कहाँ है, वेज में। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप 2 तरीके से इसके सॉल्यूशन को एनालाइज करोगे तो आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको फर्दर मोर क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिस पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। आप इन सभी को पॉज करके यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत से सवाल आपको पॉइंट मेथड से बना के कराया जा सकता है। एक और एग्जांपल देखता हूँ जो याद आ रहा है अभी, अच्छा सा एग्जांपल है वो भी। ऐसा है कुछ क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जैसा अभी हमने बनाया उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। ऐसा कुछ है, कुछ ऐसा सिचुएशन गिवन है क्वेश्चन में। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि स्मूथ है, लेट्स से दिस इज ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, ठीक है। और ये एक फिक्स पॉइंट है और इसके साथ ये दोनों ब्लॉक, मान लो ये वेलोसिटी वी ए है इस डायरेक्शन में और ये वेलोसिटी वी बी है और दोनों मूव कर रहे हैं अलोंग ऑन दिस पाथ प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म स्मूथ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, ठीक है। हमें पॉइंट मान लेना है, लेट्स से अगेन वी कैन काउंट द नंबर ऑफ पॉइंट्स, 1 2 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, आई थिंक 6 इज द 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेम प्रोसेस इसमें अपना सकते हैं, आप पॉज करके बना भी सकते हो क्वेश्चन को। हमें v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 प्लस v6 इक्वल टू 0 होंगे, ओके। नाउ v1 फिक्स है तो v1 0 होगा ऑब्वियसली। अब v2 va और vb में हमें रिलेशन, तो जो v4 और v5 का स्पीड क्या होगा, va के बराबर होगा। अगर ये इधर जा रहा है यानी स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, घटा रहा है, यानी v4 और v5 इज इक्वल टू माइनस va। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ v4 एंड v5 इज इक्वल टू माइनस va। सिमिलरली अगर मैं vb का एनालाइज करूँ तो vb इधर जा रहा है यानी 6.6, 0.3, 0.2, इन तीनों की स्पीड क्या होंगे, vb के बराबर, और ये तीनों इधर की तरफ जा रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं स्ट्रिंग के लेंथ को। सो v2 इज इक्वल टू v3 इज इक्वल टू v6 इज इक्वल टू प्लस vb, ठीक है। अगेन आप वही यूज कर सकते हैं कि v1 प्लस एंड v1 इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज फिक्स, v1 इज 0 बिकॉज इट इज फिक्स, ओके। सो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4
प्लस V5 प्लस V6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से VA इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू 0 है, बाकी के वैल्यू आप पुट कर सकते हैं कितना आएगा। तो इसके लिए V2 V3 एंड V6 VB है, तो VB प्लस VB प्लस V4 V5 प्लस इसके लिए भी VB अगर मैं पुट कर दूँ प्लस V4 और V5 के लिए माइनस VA माइनस VA माइनस VA इज इक्वल टू 0। तो 3VB इज इक्वल टू 2VA। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ओके, 3VB इज इक्वल टू 2VA। सो इस तरह से हम पॉइंट मेथड को यूज कर सकते हैं, और भी कई सारे सवाल आप बना सकते हैं इस पर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी कॉम्प्लेक्स सवाल लाऊंगा और वेज कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन, वेज कंस्ट्रेंट पढ़ाऊंगा, और वेज कंस्ट्रेंट और पुली ब्लॉक सिस्टम का कुछ और पुली कंस्ट्रेंट के और कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के साथ मैं आऊँगा। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करें। थैंक यू।